केंद्रीय मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के माजी प्रमुख और इस जलसे के प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हमारे मुरब्बी भाई श्री भरत भाई सोलंकी साहब, दूसरे हमारे वैसे ही नौजवान और उन्हीं की फैमिली से आने वाले और मुरब्बी भाई हमीद भाई चावड़ा साहब, हमारे एक्स एमएलए हमारे ग्यासुद्दीन भाई, हमारे ऐसे ही एक्स एमएलए जावेद भाई तिजादा साहब, हमारे जिसमें दिल से और अपने जिगर से जो खुलकर हमारे विरोध में शामिल हो रहे हैं, ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता ऐसे भरत सिंह भाई के लिए मैं खास बोलूंगा कि गुजरात के सभी मुसलमानों के तालियां बजानी चाहिए कि हमारी इस लड़ाई में वो शामिल हुए। गुजरात विधानसभा के गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति लघुमती डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित बैठक में कार्यक्रम अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस समिति पूर्व प्रमुख पूर्व केंद्रीय मंत्री माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन माननीय वजीर खान भाई मंच पर विराजमान। भरपूर दलालों का सामाजिक बॉयकॉट होना चाहिए। तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारी शरीयत को मिटाया जा रहा है, तुम्हारे कुरान को चैलेंज किया जा रहा है, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब की तौहीन की जा रही है और फिर भी तुम उनको साथ दे रहे हो, तुम तालियां बजाते हो। तो ऐसे तालियां बजाने वाले हिजड़ों को जो है वो सबक सिखाना चाहिए। और जो कोई मुहिम बनती है उस मुहिम में सबको साथ मिलकर के साथ देना चाहिए। जो कुछ भी आने वाले दिनों में भी कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे कार्यक्रम देने वाला है, दीगर तंजीमें कार्यक्रम देने वाली है, गुजरात मुस्लिम समिति कार्यक्रम देने वाली है, दूसरी संस्थाएं भी कार्यक्रम देने वाली है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का साथ और ताउन नहीं मिले। एक वक्त था छोटी सी घटना बनती थी, छोटी सी घटना तो पूरे 50-100 लोगों के एक जिले में से मेजी और इमरान भाई को दीगर नेताओं को फोन आते थे। आज ऐसी पोजीशन है, इतना डरा हुआ है समाज, इतना सहमा हुआ है समाज कि तो जिम्मेदार मिलन लोग हैं वो तो बिल्कुल दर्जा बाजू में हो गए। छोटे यानी जिसमें जुल्म हुआ है जो मजलूम में वो अकेला रह जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है हर जिले में, हर तालुक में जहां कोई भी ऐसी घटना बनती हो जुल्म की, अत्याचार की, उसके साथ जो जिम्मेदार है हमको उसका साथ देना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमको खड़े रहना चाहिए। ये रफीक, लेकिन इस बात का चर्चा 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 करने के बदलाए आने वाले गुजरात प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी मेरे होद्देदार भाई और मुसलमान भाई सभी को मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को मैसेज किया और आप लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के माजी प्रेसिडेंट और एक्स केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी आए थे, विरोध पक्ष के नेता अमित चावड़ा जी आए थे, हमारे एमएलए इमरान खेड़ावाला आए थे, ग्यासुद्दीन शेख आए थे, प्रोफेसर अंसारी साहब आए थे, इकबाल भाई शेख एडवोकेट आए थे, गुजरात टुडे के सोहेल तिरमिज़ जी आए थे और काफ़ी बार काउंसिल के मेंबर गुलाब खान आए थे। ऐसे काफ़ी हस्तियाँ आई थी। लोगों में इतनी समझ आनी चाहिए कि जो काम समाज के हित में है, मगर लोग अभी तक वो जान नहीं चुके कि क्या होने वाला है, यूसीसी का मीनिंग भी नहीं जानते। इसलिए हमने आज ऐसा प्रोग्राम दिया कि यूसीसी क्या है और मुसलमानों के हक में और ना हक में क्या क्या फैसले करने वाले हैं, उसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। ये इसके लिए किया है कि ये यूसीसी के विरोध के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोगों में समझ नहीं होने की वजह से ये हमने जारी किया है, ताकि गुजरात का हर मुसलमान जागरूक हो और कम से कम अपने समाज के हित में एक ऐसी पोस्ट तो डाले कि जिसकी वजह से गुजरात सरकार को मालूम पड़े कि गुजरात के 10% जो मुसलमान हैं वो इस बारे में जागरूक है और आने वाले दिनों में वो पूर्ण जोश में सरकार का इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक्टिव है और दिल्ली से भी हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जो ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं
वो भी काफी एक्टिव है। संसद में भी वो पूरी जोश से और ताकत से समाज के हित के लिए बार बार जो कहना पड़ता है वो अपने कहते हैं। इस बार तो उन्होंने इतना कह दिया कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए और वो कहने लगे कि हिंदुस्तान के हम बेटे हैं, हिंदुस्तान की आजादी में खून हमने भी बहा है और हिंदुस्तान के हर चीज पर जितना लोगों का अधिकार है उतना मुसलमानों का भी अधिकार है। खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू समाज के लोगों को इसके माध्यम से कि वक़्फ़ यानी क्या, कुछ लोगों ने वक़्फ़ का मायना गलत लोगों के सामने रखा है कि वक़्फ़ आने से और उसकी वजह से हिंदुओं की मिल्कियत भी ये मुसलमानों की हो जाएगी। मगर सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ वक़्फ़ यानी एक ट्रस्ट का नाम है। जैसे तेरे के भाई जैनों में ट्रस्ट होते हैं, हिंदू धर्म में दूसरे ट्रस्ट होते हैं, इस तरह ये मुसलमानों का एक ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट ऐसा होता है कि जिसमें आदमी अपनी मर्जी से जो योग्य लगता है वो दान देता है और दान जो आता है उसको निभाने के लिए जो कमेटी होती है उसको वक़्फ़ किया जाता है। देखिए, विरोध तो कांग्रेस पार्टी के सदन में अमित चावड़ा जी जो विरोध पक्ष के नेता है उन्होंने बताया है कि खुलकर हम लोग विरोध करेंगे। फिर भी मेजोरिटी में आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो बिल को पास भी करेंगे तो उससे मुसलमानों को नुकसान तो होने वाला है, मगर मुसलमान एक भी होने वाला है क्योंकि मुसलमान इधर उधर बहुत घूम रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है, कोई MIM का बना हुआ है, कोई दूसरी पार्टी का बना हुआ है। तो ऐसे में सारे मुसलमान इस मामले में पूरे देश के अगर एक हो गए तो मुसलमान जो सत्ता चाहेंगे, जो सरकार बनाना चाहेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये यूसीसी लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनको भय हो चुका है कि राहुल जी ने संसद में बोला कि इस बार के चुनाव में गुजरात की सरकार हम बना के रहेंगे, दावे के साथ किया। और राहुल जी पिछले कई दिनों से एक्टिव होकर गुजरात में अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। 8 और 9 तारीख को गुजरात में अधिवेशन भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है कि अगर राहुल जी ने ये कर दिया तो दिल्ली की सरकार भी हमारी गिर जाएगी, अगर गुजरात गया तो दिल्ली भी जाएगा। तो उसकी वजह से ये गुजरात में ये कानून लाने की कोशिश करते हैं और हिंदू समाज को एक करके खुश होने की कोशिश, खुशहाली देने की कोशिश कर रहे हैं।